बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक खैरियत से मज़े से होंगे। आज मैं अपनी लाई हूँ ईद स्पेशल मटन की रेसिपी है और इसको हम बनाएंगे काली मिर्चों में। बहुत ही सिंपल और ईजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है, ठीक है। इसको आप ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि कल या परसों इंशाल्लाह ईद होगी तो इस पर आप ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने ले ली है मटन की चॉम्प्स, ठीक है, और ये मैंने ले ली है तकरीबन 800 ग्राम और बैक और फ्रंट दोनों मैंने ले ली हैं। दोनों को मैंने मिला लिया है और जिसे पुट की चॉम्प भी कहते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो मिक्स जो गोश्त होता है मटन का वो भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन बोन के साथ तो ज़्यादा मज़ा आता है। और साथ ले लिया है मैंने प्रेशर कुकर। और अब हम मटन चॉम्प्स को डाल देंगे प्रेशर कुकर में, ठीक है। मैं पका रही हूँ प्रेशर कुकर में क्योंकि थोड़ा जल्दी से पक जाएगा। और साथ ही मैंने ले लिया है होल गार्लिक, इसको मैंने कर लिया है फील। और तकरीबन 2 मैंने ले लिए हैं मीडियम ऑनियन, उनको मैंने क्या किया कि रफ चॉप्ड कर लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को हम इस गोश्त में ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें जो नॉर्मल हमारा कुकिंग पॉट होता है इसमें ही पका सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 1 टीस्पून नमक। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी हमने इसमें इतना डालना है जिसमें हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाएं तो अपने हिसाब से डालिएगा पानी, क्योंकि हर प्रेशर कुकर की जो टाइमिंग होती है पकने की वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो अपने हिसाब से रखिएगा। मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। और मैं प्रेशर कुकर को कवर करके तकरीबन 2 मिनट के लिए रखूँगी फ्लेम को हाई, फिर मैं हाई से कर दूँगी मीडियम, ठीक है। और इसको हम अब कर देंगे कवर। चलें भी चेक कर लेते हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो गोश्त है बड़ा अच्छे से गला हुआ है। और अब हमने क्या करना है, थोड़ी फ्लेम को हाई करके इसका थोड़ा पानी ड्राई कर लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2.5 टेबल स्पून योगर्ट और 1 टेबल स्पून भरकर ब्लैक पेपर, ठीक है, यह हम डाल देंगे इसमें। और तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कुकिंग ऑयल। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसी में इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और जो हमारा गोश्त है वो भी अच्छे से भुन जाएगा। और ज़रा ध्यान से इसमें चमचा हिलाइएगा क्योंकि इस वक्त जो है ना गोश्त हमारा काफ़ी नरम है। अगर चॉम्प्स टूट जाएंगे तो इसकी जो खूबसूरती वो ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। फ्लेम रखी हुई है मैंने मीडियम। ये देखिए फ्रेंड्स, जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है, साथ हमारा जो है मटन वो भी अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। मटन हमें इतना भूनना है कि इसका पानी ड्राई होकर जो इसका मसाला है वो अच्छे तरह से ये जो गोश्त की बोटियां हैं इस पर लग जाए, ठीक है, इस पर चिपक जाए। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ लेमन का जूस, ठीक है, ये हम डाल देंगे फ्रेश, तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर है ये। थोड़ा हिला लेंगे इसको। लेमन जूस के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे बटर, ठीक है। और इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसकी कर देंगे फ्लेम को बंद, ठीक है। और ईद के दिन आप अपने मेहमानों के लिए बनाएं, उनको पेश करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह एक एक करके आप निकाल लीजिए और जो हमारी बची हुई ग्रेवी है उसके ऊपर इस तरह फैला दीजिए। और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर और कटा हुआ हरा धनिया, इसको हम इसके साथ गार्निश कर लेंगे। बहुत ही लजीज किस्म की हमारी मटन जो है ना ब्लैक पेपर वाली जो चॉम्प्स रेडी हो चुकी हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, अपने मेहमानों को बना के ईद पर खिलाइएगा ज़रूर। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ जो है ना बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से आपको दिल की गहराइयों से एडवांस में ईद मुबारक। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।